बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से आपको बताया कि यार जमीयत उलमाए इस्लाम वाले आज यौम तशक्कुर मना रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की सतह पे इनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हो रही हैं। कोहाट के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए इस्लाम के मौलाना मोहम्मद आमिर हकानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? माशाल्लाह खूबसूरत सा माहौल बनाया हुआ है। बिल्कुल। आज के प्रोग्राम के हवाले से हमें भी ज़रा समझा दें। आज जो प्रोग्राम था यौम तशक्कुर के हवाले से था जी। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था। अच्छा मुबारक सानी के नाम पर एक कादियानी था जी, जिसने रबवा के अंदर तहरीफ शुदा कुरान करीम के नुस्खे तकसीम कर रहा था जी। जिसका तर्जुमा कादियानियों का उल्टा सीधा तर्जुमा वो मुसलमानों को गुमराह करने के लिए उस पर केस बना, FIR कटी जी। उसकी गिरफ्तारी कई साल तक नहीं हो रही थी, फिर गिरफ्तारी हो गई तो गिरफ्तारी के बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से एक फैसला दिया जी, जो कि मुतनाज़ा फैसला था। जी जी। उस फैसले के हवाले से कादियानियों को अपने बातिल मजहब की तबलीग की राह निकल रही थी। ठीक है। एक चोर दरवाज़ा निकल रहा था, ठीक है। जिस पर सारी उम्मत मुस्लिमा मुतफक्किर थी कि कादियानियत जो 50 साल पहले जो हमने गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाया था उलमाए किराम और मुसलमानों की कुर्बानियों से, एक दफ़ा फिर वो मसला ज़ेर बहस आया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह कई समातें हुई। परसों की समात में कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान सभी हाजिर हुई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तस्लीम किया कि फ़ैसले में जो सुकम था, जो कमज़ोरी थी, उस कमज़ोरी को दूर कर दिया जाएगा। इससे उम्मत मुस्लिमा और मुसलमानों की दिलाजारी हुई। तो उसने भी ये माना कि मैं भी मुसलमान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। अगर आप लोगों ने उस गलती के बारे में मुझे मुतनब्बी किया तो मैं मुतनब्बी हो गया। इंशाल्लाह वो फैसले के वो पैराग्राफ जो है वो हज़फ कर दिए गए हैं माशाअल्लाह। उस पर ये तशक्कुर का दिन था। वैसे मौलाना साहब कादियानियत के खिलाफ लड़ना ये तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आज जितने चेहरे हमें नज़र आ रहे हैं सिर्फ मुझे जमीयत वाले नज़र आ रहे हैं, बाकी पार्टियों की भी तो जिम्मेदारी बनती थी कि वो भी निकल आते हैं। ये गिला तो हमें रहता है कि लोग अपने कायदीन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बड़ों के लिए तो निकलते हैं रोडों पर, लेकिन जब नामूस रिसालत का मसला आता है, ख़त्म नबूवत का मसला आता है, आशिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस का मसला आता है, तो फिर लोगों में वो जज्बा नहीं होता है जो अपने कायदीन के लिए होता है। हालांकि कायनात की जान तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबसे ज़्यादा अगर किसी के लिए कुर्बानी दी जा सकती है वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जितनी सियासी जमातों के कायदीन है हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि पार्लियामेंट के सतह पर उन्होंने कम से कम इत्तेहाद का मुजाहरा किया और इस मसले पर सब मुत्तफिक नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गलत है, इसको सही किया जाए। मौलाना साहब वक्त देने का बहुत शुक्रिया और आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू। कदम कदम मने किया ने वेर इलाहुल आलमीन दो बदला से मुने शुर के फल तरफ न जदा दो तो पूरा पूरा बदला वेर की इलाहुल आलमीन तुम मैदान की तुम शुरू की मुन दिन कार वाखले इलाहुल आलमीन दिन कार के अव्वल सफर के वजह रहे। अल्लाह